अगर ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे तक पहुंच रही है तो हो सकता है मैं अब इस दुनिया में ना हूं, या फिर शायद मैं अकेली नहीं हूं। 2 दिन पहले यही आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। नायरा 27 साल की मुंबई की वो तुरंत निकल पड़ी। ट्रेन से उतरकर वो टैक्सी से एक छोटे से गांव पहुंची, शोड़ारपुर। शाम का धुंधल का और दूर से ढोलक की धीमी आवाज। गांव के स्कूल की टीचर इंद्राणी दी उसे लेने आई। सिंपल टांटा साड़ी, आंखों में थकान पर मुस्कान बहुत सच्ची। आश्चो नायरा, तुम ही हो पॉडकास्ट वाली? हाँ दीदी, डरावनी कहानियां सुनने आई हूँ। इंद्राणी दी ने 1 सेकंड उसे गौर से देखा, फिर बहुत धीरे से बोली, डरावनी कहानियां सुनना और उन्हें जीना दोनों अलग होते हैं। नायरा ने इसे बस लोकल ड्रामा समझकर हंसी में टाल दिया। रात तक नायरा का सामान इंद्राणी दी के घर पहुंचा दिया गया। पुराना पक्का घर, दीवारों पर काली सफेद फोटो फ्रेम। खाना खाते खाते इंद्राणी दी ने पूछा, तुमको शाकचुन्नी के बारे में क्या पता है? नायरा ने रिकॉर्डर ऑन किया। बस इतना कि वो शादीशुदा औरत की आत्मा होती है, लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, हाथ में शाखा पोला, सही? इंद्राणी दी की आंखें एक पल को चमक उठी। शोही पर अधूरा। शाकचुन्नी सिर्फ मरी हुई औरत नहीं, अधूरी शादी की परछाई है, जिसका सुहाग छीन लिया गया हो या जला दिया गया हो। उन्होंने खिड़की के बाहर इशारा किया। वो जो दिख रहा है ना, वो है पोटोला तालाब। कहते हैं वहाँ आज भी रात को लाल बॉर्डर वाली साड़ी पानी पर उतरती है। वो कौन थी? उसका नाम था कल्याणी। कल्याणी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल सुहागन की तरह सजी रहती थी। हर सुबह शाखा पोला पहनकर नदी में पानी भरने जाती। गांव के सब लोग कहते, भाग्यवान है, अच्छा घर मिला है। पर उसके घर के भीतर उसका पति चंदन उसे हर रात मारता पीटता था। दहेज, शौक, शराब, सब कुछ मिला के नर्क बना रखा था। एक दिन तीज से 1 रात पहले कल्याणी ने चुपचाप खा पी कर व्रत रखा, ये सोचकर शायद मेरे तप से मेरा पति बदल जाए। रात को चंदन फिर नशे में लौटा। उसने चिल्लाकर पूछा, किसके लिए सज धज के घूमती है तू? किससे नजर मिलाती है? लड़ाई बढ़ती गई। वो उसे घसीटता हुआ गांव के पीछे पाटोला तालाब तक ले गया। किसी ने देखा? किसी ने नहीं। बस इतना पता है कि उस रात तालाब के पानी में सिर्फ एक लाल बॉर्डर वाली साड़ी तैरती मिली और चंदन अगले ही दिन शहर भाग गया। 3 दिन तक कोई कल्याणी की लाश नहीं मिली। चौथी रात एक जवान बहू की चीख सुनाई दी। उसने कहा उसे तालाब के किनारे एक औरत दिखी, भीगी लाल बॉर्डर वाली साड़ी, बाल गीले और हाथों में चमकती शाखा पोला। उस दिन से गांव ने उसे नाम दिया शाकचुन्नी। वो क्या करती है? कहते हैं वो सुहागिन औरतों के शरीर में घुसकर उनकी जिंदगी चुरा लेती है। शंखा पोला पहनाकर उन्हें पानी की तरफ खींचती है ताकि वो खुद उनकी जगह जी सके। लाल बॉर्डर वाली साड़ी, पानी और भूत, परफेक्ट कंटेंट है मेरे शो के लिए। इंद्राणी दी ने पहली बार थोड़ा सख्ती से कहा, सुनो, रात में अकेले उस तालाब के पास मत जाना, खासकर अगर तुम कभी शादीशुदा रही हो। मैं सिंगल हूँ दी, नो वरीज। झूठ बोलते हुए उसकी आंखें 1 सेकंड के लिए झपकी थी। उसका दिमाग झटके से उस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में चला गया जहां 2 साल पहले उसने और आर्यन ने चुपचाप कोर्ट मैरिज की थी, और फिर 1 साल बाद बिना किसी को बताए तलाक। ना कोई मंगलसूत्र, ना कोई शंखा पोला। उसे लगा शादीशुदा वाली कैटेगरी में तो नहीं ही आती अब मैं। इंद्राणी दी ने उसकी आंखों का वो पल भर का बदलाव देख लिया था, पर कुछ नहीं बोली। उस रात लगभग 11 बजे के आसपास नायरा चुपचाप निकल पड़ी। रिकॉर्डर, कैमरा, टॉर्च सब तैयार। तालाब तक जाने वाली पगडंडी पर अंधेरा
पेड़ों के बीच से जुगनू की हल्की हल्की रोशनी दिख रही थी। दूर से मेंढकों की टर टर की आवाज और साथ ही पानी की धीमी आवाज। उसने रिकॉर्डर ऑन किया। Day 1, 11 PM। मैं अभी पाटोला तालाब के पास हूँ। लोकल लोग कहते हैं यहाँ एक शाकचुन्नी रहती है जो लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर सुहागिन औरतों को पकड़ती है। वो अपने नरेशन में इतनी डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी टॉर्च की रोशनी पानी की सतह पर आ गई। तालाब एकदम शांत था। अचानक पानी की सतह पर कुछ हल्का सा हिला। नायरा ने टॉर्च की रोशनी फोकस की। कुछ सेकंड के लिए उसे साफ लगा कि पानी के ऊपर लाल किनारे का कोई कपड़ा तैर रहा है। उसने टॉर्च और पास लाई। कपड़ा गायब। मे बी मेरी आंखें मुझे प्रैंक कर रही है। उसी समय पीछे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, साड़ी के घिसटने जैसी। इंद्राणी दी। पीछे सिर्फ अंधेरा था, पेड़, छाया और हवा। वो वापस कैमरे की तरफ मुड़ी। लेंस में उसे अपने कंधे के पीछे एक पल के लिए लंबे गीले बालों का धुंधला सा प्रतिबिंब दिखा। वो झटका खाकर पलटी। फिर वही कुछ नहीं। उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी। इनफ फुटेज फॉर टुनाइट, उसने खुद से कहा और जल्दी जल्दी लौट आई। कमरे में लौटकर उसने बैग खोला SD कार्ड निकालने के लिए। जैसे ही उसने फ्रंट पॉकेट की चैन खोली, सफेद टाइल पर दो चीजें लुढ़क कर रुकी। एक सफेद शंखा और एक लाल पोला। शंखा पोला की चूड़ियां। वो कुछ सेकंड घूरती रही। ये मेरे बैग में कैसे आए? उसने उन्हें हाथ में उठाया। चूड़ियां हल्की सी ठंडी थी, जैसे अभी अभी पानी से निकाली गई हो। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। इंद्राणी दी ने अंदर झांक कर देखा और तुरंत उसकी हथेलियों पर नजर गई। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये तुम्हें कहाँ से मिले? मैंने तालाब से लौटकर अभी बैग खोला, खुद ही थे पॉकेट में। आपके हैं क्या? इंद्राणी दी ने बिना जवाब दिए तेजी से आगे बढ़कर उसके हाथों से चूड़ियां छीन ली, कपड़े में लपेटी और दीवार पर रखे हुए छोटे से देवघर के पास रख दी। तुमने कहा था तुम सिंगल हो। मैं थी शादीशुदा, अब नहीं हूँ, पर ये सब इरेलेवेंट है ना? इंद्राणी दी की आंखों में अजीब सा गुस्सा और डर मिला हुआ था। शाकचुन्नी के लिए इरेलेवेंट नहीं है। उसके लिए तुम अभी भी कभी की हुई सुहागिन हो। तुमने वादा तोड़ा है नायरा, अपने बारे में और उससे भी। उससे कौन? जो पानी में रहती है और जिसकी चूड़ियां अब तुम्हारे हाथों में थी। रात उस कमरे में अचानक बहुत भारी लगने लगी। उस रात नायरा को नींद बहुत देर से आई और जब आई तो सीधे तालाब के किनारे वो सपने में खुद को देख रही थी, लेकिन साड़ी में, सफेद साड़ी, लाल बॉर्डर, बाल तेल लगे हुए, पीछे की चोटी, मांग में सिंदूर। वो पानी में खुद का चेहरा देखती है, पर चेहरा उसका नहीं, किसी औरत का, कल्याणी जैसा। पीछे से एक कर्कश आवाज सुनाई देती है।